मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैंने पंडित टोडरमल जी साहब को तो नहीं देखा है, और यदि देखा है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में देखा है। मैंने बनारसी दास जी को नहीं देखा है आँखों से, लेकिन यदि देखा है तो समय सार नाटक के माध्यम से या अर्ध कथानक के माध्यम से देखा है। लेकिन आज मेरा, आपका, समाज का, सबका बड़ा भाग्य है, बड़ा सौभाग्य है कि पूजनीय ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी आत्मन अमैन में रह कर के उनमें मुझे दोनों दिखाई देते हैं, पंडित टोडरमल जी और पंडित बनारसी दास जी। उनकी हजारों रचनाएं हैं, छप कर के भी आ गई हैं। हमारे यहाँ जो लोग भाई रहते हैं मेरे साथ, वे रोजाना उसकी कोई ना कोई रचना पढ़ते हैं। रोज सुबह दोपहर शाम उनकी कोई न कोई रचना पढ़ते हैं। तो जो नई नई रचना मैं सुनता हूँ तो मेरा मन हुआ कि मैं आपके सामने उनकी दो रचनाओं के अर्थ करूं। नए पक्षाति क्रांत की चर्चा समय सार जी के 144वीं गाथा में उठाई गई है। नयों से पार देखने के लिए ही मानो समय सार जी का जन्म हुआ है। इधर पंडित साहब ने जब पांचों परमागम पढ़े हैं और भी ग्रंथ पढ़े हैं, उन सब का भाव एक एक भजनों में खचित कर दिया उन्होंने, बिल्कुल भर दिया। उनकी ही एक सुंदर रचना मैं आपके सामने ले रहा हूँ। बड़ी गंभीरता से लेने का मन था, इसलिए मैंने कहा था कि यदि प्रौढ़ वर्ग बैठेंगे तो उन्हें देख करके प्रौढ़ भाषा में प्रवचन हो जाएगा। और चिंता हृदय की चीज है। डिफरेंस बताऊं? हम कह रहे आप कितने ही पढ़ लिख जाओ और चौथे पांचवें गुणस्थान में भी आ जाओ, छठे गुणस्थान में भी आ जाओ, लेकिन संघ की चिंता होती है। छठे गुणस्थान का दृष्टांत दे रहा हूं, संघ की चिंता होती है। तब तो आचार्य को केवल ज्ञान नहीं होता तब तो समाधि लेने के लिए आचार्य पद छोड़ते हैं, क्योंकि वो चिंता का पद छोड़ते हैं। होती है तो क्यों? जिसकी बेटी का विवाह नहीं हुए उससे पूछो क्या होता है। अब होना होगा, जब हो जाएगा, क्रमबद्ध में होना होगा, हो जाएगा, ऐसे बोलेगा। ये तो बुद्धि की बात है तुम्हारी, हृदय से तो पूछो। क्यों? पांचवें गुणस्थान में भी 10 करोड़ का घाटा हो जाए और तकलीफ होगी तो चिंता नहीं होगी। पैसा लेना है, उधार वसूल करना, चिंता नहीं होगी। ध्यान रखना, अनंतानुबंधी चिंता नहीं होगी। दो का साथ चौकड़ी का अभाव है तो अप्रत्यक्षानावरण चिंता नहीं होगी, लेकिन चिंता होगी। पंडित साहब के विकल्पों से हमने कुछ सीखा। आज 17वां शिविर लग रहा है ना, बाल युवाओं का, बच्चों का ग्रुप शिविर। 80-90 जगह शिविर लगना है अभी 8 जून से ही। यहाँ का शिविर समाप्त होगा, वो पूरे में होगा। इस 17वें साल में क्यों हो गया? पंडित साहब ने बारंबार प्रेरणा करके सुरेश जी को लगाया, सुरेश जी ने औरों को लगाया, लाला की टीम बनाई और कंटिन्यू चल रहा है ये शिविर। पंडित साहब ने मुझे एक बात कही, बेटे हम व्यवस्था नहीं करेंगे, इसमें हमारा दोष है, और आने वाली पीढ़ी हमारी व्यवस्थाओं का लाभ नहीं लेगा, इसमें उनका दुर्भाग्य है। हम ग्वालियर में शिविर नहीं लगाएंगे, इसमें हम समाज का मुमुक्षु मंडल का दोष है, और हम लगाएं और फिर भी लोकल के लोग नहीं आ पाए, इसमें उनका दुर्भाग्य है। हम तो प्यासों को देख करके प्याऊ खोलेंगे पानी नहीं पी पाए कोई तो इसमें उनका दुर्भाग्य है। अब जी चिंता करना सिखाया है, बराबर समझ में आ गई बात? वापस आ जाओ, मुझे चिंता की नहीं, मुझे तो क्या पड़ा ना, चिंता के साक्षी हैं, अनुभवते नहीं हैं। अब जी कोई बैलेंस है, चिंता भी होती है और अनुभवते नहीं है। क्या नहीं अनुभवते हैं बोलो? करता नहीं अनुभवते। हमारी चिंता से काम नहीं होता, चिंता स्वयं अपने आप में अध्यवसान है।
और अध्यवसान क्या लिखा, अकिंचित कर है, इसमें अर्थ क्रियाकारित्व नहीं है। ओहो गजब तो देखो, एक तरफ इतने विकल्प आते हैं, शिविर लगाओ, शिविर लगाओ। आपको पता है एक बहुत सुंदर शब्द लिखा है रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में, आचार्य के 8 गुण हैं, आचार्य के 8 गुण, उसमें एक शब्द है प्रकर्ता। मैं साक्षी का अर्थ कर रहा हूं अशोक जी साक्षी का, नए पक्षों के साक्षी। आचार्यों के प्रकर्ता नाम का गुण है, और पंडित साहब ने जब उसकी चर्चा की पूरी 1 घंटे प्रकर्ता की, तो अकर्ता सिद्ध किया। ओहो अकर्ता अनुभवते हैं, और जो अकर्ता अनुभवते हैं वे ही प्रकर्ता होते हैं। 1 घंटा पूरा प्रवचन किया, अकर्तापना सिद्ध किया। वे जानते हैं मेरे विकल्पों से काम नहीं होगा, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस भूमिका में है, पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है, वहां धर्मानुराग ये चिंता कराता है। क्या बोल गए, क्या बोल गए, धर्मानुराग। ज्ञानी के, फिर से सुनना, पापी लोग धर्मानुराग नहीं करेंगे। क्या बोला मैंने, क्या बोला, पापी लोग धर्मानुराग नहीं करेंगे। 4थे 5वें 6ठे गुणस्थान में धर्मानुराग होगा। तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी चिंता करने की, तुम तो अपने रोटी खाओ, प्रवचन करो, शांति से बैठो, लोग मुझे उपदेश देते हैं लेकिन भैया विषयानुराग छूटता है, धर्मानुराग नहीं छूटता है। और जब धर्मानुराग छूटेगा तब केवल ज्ञान होगा। क्या कह रहे, धर्मानुराग में चिंता भी होती है, नहीं तो वात्सल्य कैसे होगा, स्थितिकरण कैसे होगा, उपगुहन कैसे होगा, बताओ ये काय में से आएगा, ये धर्मानुराग में से आएगा। आगे जल्दी जल्दी बोल रही अब इसीलिए मैंने बच्चों को नहीं बिठाया, नहीं तो मुझे एक शब्द समझाना पड़ता। थोड़ा कम कम समझ में आ रहा है वो हाँ कुछ भी समझ नहीं आया, देखो बच्चा कह रहा है कुछ भी समझ। हाँ धर्मानुराग होगा तभी तो। चल इस अब जिसने कह ही दिया कुछ समझ में आते समझा देता हूँ। तेरे पीछे छोटा बच्चा बैठा है, तेरी हाइट की वजह से वो सुन नहीं पा रहा। बहुत प्यारे बच्चे, जितने बैठे उतने ही बढ़िया। चल जल्दी से इसको दृष्टांत दे दूँ थोड़ा सा। तेरे को क्रिकेट अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बस खत्म, इतने में ही काम हो गया। तुझे क्रिकेट अच्छा लगता है और क्रिकेट खेलने वाले दूसरे तेरे दोस्त मिल जाएं तो तू क्रिकेट की चर्चा करेगा कि नहीं करेगा? पक्का में करेगा। फुटबॉल की करेगा? नहीं करेगा। इसकी आंटी उसकी नहीं करेगा। लेकिन तुझे तो क्रिकेट अच्छा लगता है तो अन्य खेलों का तुझे राग नहीं है तो अन्य खेलों की चर्चा नहीं करोगे, लेकिन क्रिकेट संबंधी चर्चा करोगे। ऐसे जिसे धर्म अच्छा लगता है उन्हें सारे धर्मात्मा अच्छे लगते हैं, उन्हें धर्म का अनुराग होता है। उनकी चूक भी होती है ना। क्यों? तुम्हारा सबसे बढ़िया प्रिय खिलाड़ी कौन सा है? कोहली। बिल्कुल ठीक, कोहली। अब कोहली 0 पे आउट हो जाए तो तुझे कैसा लगता है? बुरा लगता है। लेकिन दूसरे जो खिलाड़ी उसकी बुराई, तेरे दोस्त बुराई करे तो तू क्या बोलेगा? बोलो, सब जने बोलेंगे बहुत खराब है विराट कोहली, बहुत खराब है, तो तुम एक बात बोलोगे, आज ही आउट होगा, बुराई मत करो। उपगुहन जब हमें खिलाड़ी क्रिकेट अच्छी लगती तो उसका उपगुहन करेंगे, स्थितिकरण करेंगे। 6 महीने परेशान रहा ना विराट कोहली, तो दूर दूर से लोग स्थितिकरण कर रहे। सबका दिन आता है तेरे भी अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन सदा नहीं रहेंगे। स्थितिकरण नहीं तो क्या है? बोलो, जिसको धर्म अच्छा लगता है उसे धर्मानुराग हुए बिना रहता नहीं है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? वो धर्मानुराग के साक्षी हैं। क्या कहा? धर्मानुराग के कर्ता नहीं अनुभवते। अब ये थोड़ी सूक्ष्म बात है। धर्मानुराग के भोक्ता नहीं अनुभवते, कर्ता नहीं अनुभवते। स्वामी जी की भाषा में बोलो तो धर्मानुराग से मोटप नहीं आते, मोटप नहीं लगती, माने बड़प्पन नहीं लगता। मोटप को कहते हैं हिंदी में बड़प्पन। अब फिर से गाता हूं। शुद्ध चैतन्य भाव अनुभवते नए पक्षों के साक्षी हैं। समझ में आया बेटे? शांतनु, नए पक्ष। देखो मैं सरल दृष्टांत देता हूं, एक आध दृष्टांत देता हूं, बच्चों वाला सरल दृष्टांत। ए आराध्य, क्या है तेरे हाथ में? जल्दी सुन। तेरे को लड्डू अच्छा लगता है? हाँ बस दृष्टांत पक्का। मम्मी लड्डू बना रही है और तू सामने बैठा है, तो इसकी इच्छा तो ऐसी हो रही, मम्मी
नेक और दे दे। अब मम्मी ने, बड़ा लाड़ है ना बच्चे का, एक ही तो बच्चा है यार, आज झट एक लड्डू पकड़ा दिया। अब ये तो फटाफट फटाफट खा गई, नेक 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 नेक। आप लोगों ने मांगा कभी? मम्मी से नहीं मांगा? मांगा कि नहीं मांगा? मैंने तो मांगा है। तो मेरी मम्मी ने क्या किया, 2-3 बार तो नेक नेक पकड़ा था, फिर जो इतना बड़ा थरा रखा था ना लड्डू भरो कौपर कौपर, ले खा ले पूरे, ले खा ले। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ? मेरे कहने का मतलब ये है, अब मेरा प्रश्न आगे है, माँ ने तो कहा खा ले, और लड्डू भी सरका दिए पूरे, पूरा का पूरा टिफिन बड़े प्यार, खा ले बेटा, खा ले, खा ले। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस वाक्य का अर्थ करो। मम्मी कितने लाड़ प्यार, खा ले बेटा, पूरे खा ले, एक बार में पेट भर के खा ली। अर्थ करो इसका, अर्थ करो। अरे खा लो, मां कह रही खा ले, लेकिन बच्चा समझ गया, अनुभव कर रहा है, अनुभव। क्या अनुभव कर रहा है? एक परमाणु मत खा लेना। क्या गजब है, नए पक्षों का साक्षी इसका नाम है। एक भी कण खाता नहीं है और सुन रहा है कि ले खा ले। अब कितने दृष्टांत बन सकते हैं, सोच गए आप? बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो फिर मम्मी गुस्से में कहती, आग लगा दे बस्ते में, जा ला इधर ला तेरा बस्ता, इधर ला, आज आग ना लगा दूं तो मत पढ़ना, तुझे कसम है भगवान की जो तू पढ़े। कितने बढ़िया डायलॉग बोल रही है। आज तो कितना पुण्य का उदय आ गया, आज के बाद तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आज के बाद तो अम्मा किताबों में आग लगा देगी। बोलो बोलो, माँ बोल रही है ऐसा, और बच्चा समझ गया पूरा पूरा सही, जैसा कह रही है वैसा साक्षी तो है, अनुभवता नहीं है। अब हम आपको बता रहे, अब नए चक्र में चलो वापस। एक नए कहता है तू अशुद्ध है, एक नए कहता है तू शुद्ध है, लेकिन हम दोनों नए पक्षों के साक्षी तो हैं, लेकिन दोनों नए पक्षों के अनुभव करने वाले नहीं है। तो काय का अनुभव करने वाले? प्रश्न, शुद्ध चैतन्य भाव अनुभवते नए पक्षों के साक्षी हैं। अंतिम दृष्टांत देकर के अगली पंक्ति पढ़ूंगा। एक अंतिम दृष्टांत देकर के, सरल दृष्टांत है, बहुत बढ़िया। गटर में हीरा गिर गया। अब दो तरह के लोग खड़े हैं, गटर में हीरा गंदा है, हीरा गंदा हो गया, हीरा गंदा हो गया। और एक कह रहे नहीं भैया हीरा गंदा नहीं हुआ, गंदगी ने हीरे को छुआ तक नहीं है। राग भगवान आत्मा ने 38 नथी, राग ने आत्मा को छुआ तक नहीं है। गटर की गंदगी ने हीरा को छुआ तक नहीं। ये दोनों नए हो गए, बराबर है। एक शुद्ध नए हो गए, एक अशुद्ध नए हो गए। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, दो तरह के लोग वहां खड़े बोल रहे हैं, और आपका करोड़ रुपए का हीरा गटर में गिर गया, तो आप किसके वचनों का वजन अपने सिर पे लोगे? ले लोगे तो उसकी तरफ देखोगे, वाह भैया वाह, तुमने बढ़िया बताया, लाओ तुम्हारे चरण पखारे। क्यों नहीं, क्यों नहीं? अरे जब तुम कह रहे हो वो बढ़िया बोल रहा है, हीरा शुद्ध है, हीरा खराब नहीं हुआ, तो पैर नहीं पड़ने चाहिए उसके? क्या करना चाहिए बोलो? तुम सबसे पहले क्या करोगे कि ये शुद्ध कह रहा है, पॉइंट पकड़ो, ये शुद्ध कह रहा है क्योंकि यहाँ शुद्ध है, तो मेरा हीरा शुद्ध है, परिपूर्ण है, इसकी महिमा आती है, शुद्ध कहने वाले की महिमा नहीं आती। बाकी इसका कहने का एंगल हम समझ गए, नए पक्षों के ज्ञाता, नए पक्षों के ज्ञाता हम समझ गए। ये नए वो कह रहा है हीरा गटर को छूता नहीं है, और गंदगी हीरा को छूती नहीं, तो बराबर है। लेकिन इसकी तरफ देखेंगे कि नहीं? नहीं देखेंगे। थैंक्स देने जाएंगे, उसके घर जाएंगे, उसकी आरती उतारेंगे, अरे इतनी बढ़िया बात बता रहा, पैर पखारेंगे। कुछ नहीं पंडित जी, पहले हीरा टेकन ओवर पहले हीरा लेने दो। बोलो क्या करोगे? हाँ, एक शुद्ध नए से हमें भगवान कहते हैं, तो भी हम शुद्ध नए को नहीं देखते। हम शुद्ध नए को किसने लिखा ये नहीं देखते, किसने कहा ये नहीं देखते। हम तो शुद्ध चैतन्य भाव
अनुभवते। अब आगे चलो। और जी गंदा कह रहा है, अपने एक सेकंड में अंदर अंदर लग रहा है बेवकूफ है, बातों में मत आओ, बातों में मत आओ। वो हीरा निकाल लेता है। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? तो इसका भी ज्ञाता है, अशुद्ध नहीं का भी, वो शुद्ध नहीं का भी पक्ष का ज्ञाता है, लेकिन हाँ बोलो अनुभवता। बहुत दृष्टांत दे दिए। अनुभवता सरल है, कहाँ कठिन है बोलो। अभी कितने लोग परेशान हैं, क्या बताएं पंडित जी, इतने सारे नए पढ़ लिए, हम तो उलझ गए नयों की जंगल में। तो कैसे तोड़े नयों का पक्ष, कैसे तोड़े? तो ये हीरे के दृष्टांत में हो गई बात। तुम नए पक्ष को मत तोड़ने जा, नए पक्षों का तू ज्ञाता है, था और रहेगा। नयों का ज्ञान नहीं रोक, नए ज्ञान में आए सो मत रोक। नए पक्षों का ज्ञाता रहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन नए जैसा कह रहे हैं वैसा अनुभव मत करो। क्यों मत करो? हीरे का दृष्टांत दे दिए। हीरा बताओ, इसने कहा था इसमें हीरे में क्या फर्क पड़ा, और इनने कहा अशुद्ध, तो क्या हीरे में दिक्कत आई? बोलो। शुद्ध चैतन्य भाव अनुभवते। एक अंतिम दृष्टांत और दे रहा हूं इसी को पुष्ट करने के लिए। नींद तो नहीं आ रही, छोड़ दूं, गर्मी लग रही है, तो फिर एक दृष्टांत सुनो, इसके बाद अगली पंक्ति पढ़ूंगा मैं। थोड़ा दृष्टांत अब ऐसे ही है, अशुद्ध पर्याय का दृष्टांत तो ऐसे ही देना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जब दांत निकलते हैं, 9 महीने का होता है, दांत निकलते हैं तो उसको बहुत दस्त लगती है। तो मम्मी उसे मंदिर नहीं ले गई, क्योंकि मंदिर में दस्त कर देगा तो फिर अच्छी बात नहीं है, असाधना होगी। तो बच्चे को घर में छोड़ गई, झूला में, झूला समझते हो, हिंडोला, उसमें छोड़ गई। लेकिन जब तक मंदिर से आई तब तक भाई साहब ने पूरा पेट खराब कर लिया। वो क्या सफाई कर, अरे जो क्या बोलते हैं आप लोग, पोटी कर ली। और गंदगी में घूम घाम गया वो, और घूमने के साथ साथ हाथ भी मचा लिए, और ऐसे ऐसे भी कर लिया, ऐसे ऐसे करके उसने ऐसे भी कर लिया। ठीक है। और इसके बाद अब वो मम्मी आई, दरवाजा खोली, तो वो मम्मी को देख के खुश हुई, आ जाओ तुम्हें भी रंग दें। इतना प्यारा दृश्य है। अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, ध्यान से सुनना, शुद्ध चैतन्य भाव अनुभवते का मेरा प्रश्न है, इस समय ये अपने बच्चे को नापसंद कर रही है या पसंद कर रही है? मम्मी से पूछ ले भैया। यदि नापसंद कर रही है तो एक काम करना चाहिए, एक सुपड़ा लाना चाहिए, उठा के उसको डस्टबिन में डालकर, और वो क्या आती है तुम्हारी गाड़ी, नगर निगम की, सूखे कचरे में पटक देना चाहिए। नहीं, ऐसे ही करना चाहिए। जो गंदा है, इतना गंदा है, जो गंदा है तो फिर नहीं रखना चाहिए ना। बोलो बोलो। अरे बोलो, ये गंदा बच्चा है। हमारे इंदौर में ऐसे बोलते हैं, सूगला 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 कहीं का, बिल्कुल गंदा लग रहा है, लिपट गया है। बोलो भाई क्या करेगी मम्मी, बोलो। अब देखो नए पक्षों का ज्ञाता और अनुभव, तो एक साथ देखो, ये अशुद्ध पर्यायों में नाच रहा है। क्या करा तूने ये, चल। अब अपने बच्चे को, अब बच्चा दिखाना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, ऐसे ऐसे पकड़ लिया उसके, ऐसे गोद में नहीं ले लेगी, मंदिर के कपड़े हैं, अभी रसोई बनानी है उसे, दूर से ऐसे खा कर लेती जी। रो मत बेटा, रो मत। अब उसको नहलाया धुलाया, पूरा साफ सुथरा करा, चुप। जी, इसका क्या मतलब, इसमें नए पक्षों का ज्ञाता क्या रहा और वो शुद्ध चेतन का अनुभव क्या रहा, ये पकड़ो आप। आहा, अशुद्ध पर्याय के काल में अशुद्ध पर्याय बुरी लगती है, लेकिन शुद्ध चेतन बुरा नहीं लगता। अशुद्ध पर्याय से तो गिलानी है, निर्विचिकित्सा नहीं, लेकिन अशुद्ध पर्याय के काल में शुद्ध चैतन्य भाव से निर्विचिकित्सा है। निर्विचिकित्सा, गिलानी नहीं है, शुद्ध चेतन। बेटा भगवान आत्मा। स्वामी जी कभी गिलानी नहीं करते थे, पापियों से नहीं करते थे, विरोधियों से नहीं करते थे। इतनी मधुर भाषा,
विरोध का तो विरोध करते थे। क्या बोल रहा हूँ स्वामी जी, विरोध का विरोध करते थे माने अज्ञान का विरोध करते थे। भूलेला भगवान छे पण छे तो भगवान ने, भूल मिटे भगवान, भूल मटे भगवान, भूल मटी जैसे। ये है, आपको फिर समझ में आया ये पहली पंक्ति कितनी गरिष्ठ है। शुद्ध, आपको फिर कहता हूं, नए पक्षों के ज्ञाता नहीं होगे तो भी काम नहीं चलेगा, और नए पक्षों का अनुभव करोगे तो मिथ्या दृष्टि रह जाओगे। ज्ञानियों को दोनों का बैलेंस है, नए पक्षों का भी ज्ञान है, शुद्ध पर्याय का भी ज्ञान है, अशुद्ध पर्याय का भी ज्ञान है, और शुद्ध पर्याय से भी निरपेक्ष ध्रुव शुद्ध चैतन्य का अनुभव है। शुद्ध चैतन्य का अनुभव है, अनुभव करना पड़ रहा है कि हो रहा है। क्यों? इसको आजकल की मम्मी होगी और बच्चा गंदा मिला उसे तो पहले क्या करेगी, एक मोबाइल घुमाएगी, ऑनलाइन क्या कहलाता है, गूगल सर्च क्या करती क्या करती, कुछ है ना, हेल्पलाइन कुछ हो, मेरा बच्चा, मैं मंदिर से आई हूं, बहुत गंदा है, अब मैं क्या करूं, कैसे पूछेगी। अरे वो माँ है, माँ किसी से सीखती नहीं है, लेकिन अशुद्ध पर्याय से प्रेम करती नहीं है, और अशुद्ध पर्याय के काल में शुद्ध चेतन को गले लगाए बिना रहती नहीं है। ये सीखना पड़ेगा माँ को, ये माँ को सीखना पड़ेगा, ऐसे ज्ञानियों को सीखना पड़ेगा। नए पक्षों के ज्ञाता कैसे रहे? अरे ज्ञाता रहना सीखता नहीं है और अनुभव भी करता नहीं है। बरोबर समझ में आया? अब जी घड़ी में टाइम हो रहा है, मेरे पास 3 मिनट हैं अभी फिलहाल, तो मैं दूसरी लाइन नहीं लूंगा, गा के वाले ही चला जाऊंगा। पहली लाइन के अर्थ और सुनो थोड़ा सा। शुद्ध चैतन्य भाव अनुभवते नए पक्षों के साक्षी हैं। अब नए पक्ष का तो बहुत वर्णन हो गया, शुद्ध चैतन्य का मतलब और सुन लो। शुद्ध चैतन्य का मतलब और सुन लो। शुद्ध चैतन्य उसे कहते हैं जो कभी शुद्ध होता नहीं। क्या कहेंगे? शुद्ध चैतन्य वह है जो कभी शुद्ध होता। अब तुम कहोगे कैसी बातें कर रहे पंडित, शुद्ध चैतन्य शुद्ध नहीं होगा तो कैसा होगा? अरे वो शुद्ध चैतन्य है, होगा काहे को? होगा तो वो जो अशुद्ध हो। शुद्ध चैतन्य अशुद्ध हुआ नहीं, और शुद्ध चैतन्य कभी शुद्ध होता। आहा, ऐसे शुद्ध चैतन्य को अनुभव करते हैं जो निगोद में भी शुद्ध ही था, और सिद्धालय में जाकर के भी उसमें कुछ नहीं बढ़ता। सम्यक दर्शन होने पर कुछ बढ़ता नहीं है। मैं कुछ कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? कुछ गरिष्ठ बात बोलूं फिर से। सम्यक दर्शन की कोई कीमत नहीं है मोक्ष मार्ग में। क्या कह गए? नहीं सुना? फिर से बोलूं? अरे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। क्या गड़बड़ कर दी? मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। ये तो आगम विरुद्ध लाइन है कि नहीं? अरे सुन तो सही। उपदेश शैली में कहते हैं कि सम्यक दर्शन बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन ज्ञानी के जीवन में झांक करके देखो, सम्यक दर्शन से मैं शुद्ध नहीं होता हूं। अरे मैं शुद्ध हूं, ये स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। तो मेरे शुद्ध हूं, अनादि अनंत शुद्ध हूं, इस स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन बड़ा हुआ कि मैं ही बड़ा हुआ? अब फिर से कहता हूं, सम्यक दर्शन से मैं शुद्ध नहीं होता, इसलिए सम्यक दर्शन होने पर कोई बहुमान नहीं आता सम्यक दर्शन का। तुम जानते हो मैं सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि। अरे तो ढोर ढोर क्यों कह रहा हूँ? सम्यक दृष्टि कोई अपने आप को कह रहा हो, अकड़ रहा हो, तो ढोर तो नहीं कहना चाहिए बच्चे। बड़ी मुश्किल से तो सम्यक दृष्टि मिला, उसने कहा मैं सम्यक दृष्टि, तुमने उसे ढोर कह दिया। सुनो, परमात्मा प्रकाश जी की टीका में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं मुक्त हो गया, ये हमें अच्छा नहीं लगता। क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैं मुक्त हो गया, 8 कर्मों का अभाव होने के बाद मैं मुक्त हो गया, ये हमें अच्छा नहीं लगता। शांतनु, अच्छा नहीं लगता मोक्ष होना? तो मैं पूछता हूँ शांतनु, तो ऐसे ही पूछ लेता हूँ, शांतनु तुम जेल से कब छूट के आए? क्यों बुरा क्यों लग रहा है? जेल से छूट के आने कह रहा हूँ, जाने की नहीं कह रहा हूँ। छूट के कब आए? तो जैसे कोई जेल से मुक्त होने में अच्छा नहीं मानता, क्योंकि जेल से मुक्त होना ऐसा लगता है जैसे कोई जेल गया था,
ऐसे ही शुद्ध होना हमें अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब हम अशुद्ध थे। मोक्ष में हमें बंद की गंध आती है क्या कह रहे, मोक्ष में हमें बंद की गंध आती है। शुद्ध चैतन्य अनुभवते, कैसा शुद्ध चैतन्य अनुभव करते हैं? जो मोक्ष से भी शुद्ध नहीं होता, सम्यक दर्शन से भी शुद्ध नहीं होता। इसलिए पर्याय बहुत साक्षी मात्र रह जाते हैं पर्यायों के। क्या बोला? ज्ञानी पर्यायों के मात्र साक्षी रह जाते हैं। मोक्ष हो गया? हाँ हो गया, हो गया। क्या करें, हो गया तो हम क्या करें, हम तो पहले से ही मुक्त थे। शुद्ध चैतन्य भाव अनुभव थे, समझ गए? अशुद्ध पर्यायों में भी शुद्ध अनुभव थे, और शुद्ध पर्यायों की महिमा नहीं आती क्योंकि हम तो शुद्ध थे ही। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? विचार करना। अभी की विषय पूरा हुआ। दूसरी लाइन सुना ने, बहुत प्यारी पंक्ति, इसका अर्थ कल करेंगे। मैं कैसे, पहले तो ऊपर एक लाइन आ गई सिद्धांत की, शुद्ध चैतन्य भाव अनुभवते नय पक्षों के साक्षी हैं। अब दूसरे लाइन में दृष्टांत दिया है, ज्यों सर्वज्ञ प्रभु साक्षी हैं। ये दृष्टांत में कौन मिले? पंडित साहब को दृष्टांत में और कोई नहीं मिला ज्यों सर्वज्ञ प्रभु साक्षी हैं, त्यों ज्ञानी भी साक्षी है। जब मैं परेशान होता था तो मैं पंडित साहब के पास गया, मैंने कहा आप समाधान करो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने एक बार यही लाइन कही थी मुझसे, बेटा ये इसी प्रकरण को सर्वज्ञ कैसा देखते होंगे तुम ऐसे सोचो। क्या बोला? सर्वज्ञ कैसे देख। इस लाइन ने मुझे निहाल किया। मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, सबको बड़ा बुरा लगा कि सुमत प्रवचन कर रहा है और सुमत घर भी नहीं आया और सुमत को कुछ करना चाहिए। और मुझे पंडित साहब की लाइन गूंज रही थी, यदि सर्वज्ञ भगवान होते तो कैसा देखते। मैं थोड़ा खराब भाषा में कहता हूं, मान लो उनके पहले मेरी सडन डेथ हो जाती तो मैं क्या करता। सोचो कल इसका विवरण करेंगे। ओम। चलिए चलो।